हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद अंकित। आज नया टॉपिक लेके आऊंगा आप सभी के लिए एक्सरसाइज 5.6 का प्राचलित फलनों के अवकलन। तो प्राचलित मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन। सो पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, प्राचलित फलन कैसे होते हैं? जब x और y दोनों ही के मान x और y दोनों ही के मान किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब x के मान और y के मान क्या करते हैं, किसी तीसरे वेरिएबल से संबंधित होते हैं, यानी जब तीसरे वेरिएबल में चेंज होगा तो एक्स वाई के मानों में चेंज होगा। तो ऐसे जो फलन है उन्हें क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि x = 2at² और y = 80²। तो यहाँ पे क्या होगा कि x और y दोनों के मान किस पर निर्भर कर रहे हैं, t पर। दोनों के किस वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, दोनों फंक्शन t वेरिएबल पर। तो ऐसे फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे फलनों का अवकलन कैसे करें, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, चेक कर लेते हैं। चलिए पहले क्या दिया हमें, x = 280²। छोटा सा एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे y = 2x दे दिया इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसका इस फंक्शन का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। लिखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष अवकलन, तो x का अवकलन कितना होगा, dx/dt होगा। कितना होगा, dx/dt। 2a कांस्टेंट हो गया और 2a कोएफिशिएंट हो गया, t² कर दो 2a ही रहेगा इनटू t² का अवकलन, जैसे x² का अवकलन कितना होता है 2x। तो ऐसे ही अगर t² होगा तो कितना होगा, t के सापेक्ष 2t। तो कितना आ गया 2t, 2 2 4 8। तो क्या है, dx/dt की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी वैल्यू क्या दी है, y = 80²। y = 80 की पावर, इसका भी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी x के सापेक्ष अवकलन कर, तो y का होगा dy/dt इक्वल टू a। यहाँ पे भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर 4, तो a को ऐसे रख लेंगे, t की पावर 4 का हो जाएगा 4, t की पावर 4 - 1 यानी 3, यानी हो गया 4at की पावर 3। तो ये आ गया dy/dt। इक्वेशन नंबर 2 आ गया dy/dt। मुझे फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ मुझे निकालना है dy/dx अवकलन निकालना, y का अवकलन x के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए ये क्या है, dx/dt है, ये dy/dt है। तो क्या हुआ, dt से dt को डिवाइड कर दे तो dy/dx बचेगा। मतलब क्या करूं मैं, अगर dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दूं, यानी इक्वल टू dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा dy/dx, यानी फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंड समीकरण 1 पे 2 से, तो dy/dx कितना होगा, तो y वाला मान पहले रख लेंगे, dy वाला मान क्या है 4at की पावर 3, 4at की पावर 3, और dx/dt का मान क्या है, तो 4at। तो 4a से 4a कैंसिल, t से काम एक पावर कम हुआ, तो कितना बचेगा t²। तो dy/dx का मान कितना आया, t²। समझ में आया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज x = a cos theta and y = b cos। ठीक है, x = a cos theta, y = b cos theta। तो स्टार्ट करते हैं x = a cos theta से। तो यहाँ पे जो प्राचलित समीकरण है वो किस पे डिपेंड है, थीटा पर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, प्राचलित वेरिएबल है, प्राचलित चर है। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे x और y के मान। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx/d थीटा कितना होगा बेटा, a कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा, दिस इज
dx over d theta equal to minus a sin इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू कितना दिया है y इक्वल टू b cos थीटा तो सेम प्रोसेस है इसका भी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन with respect to theta that is dy by d theta b is the coefficient of cos theta b क्या है गुणांक है cos theta का तो ऐसे रखेंगे cos का अवकलन माइनस के sin theta this is dy by d theta equal to minus b sin theta equation number 2 from equation first and second first and एक और दो से तो dy by dx निकालना है dy by dx इक्वल टू क्या होगा dy by d थीटा अपॉन dx ओवर d तो dy by dx का मान कितना है माइनस b sin थीटा dx ओवर d थीटा का मान b माइनस a sin थीटा sin से sin कैंसिल माइनस से माइनस तो क्या बचेगा a अपॉन b अपॉन a दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन तो समझ में आया होगा बहुत ही आसान सा टॉपिक है करना नहीं है बस जो भी हमें वेरिएबल्स दिया है तीसरा वेरिएबल जो है x y के अतिरिक्त उसी के सापेक्ष में अवकलन करना है ठीक है और जो दोनों अवकलन के पार्ट है एक dx ओवर d थीटा आया एक dy by dx d थीटा आया तो दोनों को ही आपस में क्या करेंगे डिवाइड पहले y वाला क्योंकि y ऊपर आना है dy by dx इन x के सापेक्ष करना तो जिसके सापेक्ष करना वो बटे में रहेगा उसे नीचे रखेंगे ठीक है इससे बाहर कर देंगे फंक्शन तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप ही करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करता हूं ठीक क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू sin cube t upon under root cos 2t comma y equal to cos cube t upon under root cos 2t ठीक है तो dy by dx हमें यहाँ से फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले x इक्वल टू sin cube t अपॉन अंडर रूट cos 2t स्टार्ट ठीक है तो dx ओवर d थीटा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx ओवर d थीटा तो ये क्या है अंश बटे हर की फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है u अपॉन v की फॉर्म में है तो दो फलन है दोनों क्या है डिवाइड में है तो जब तो फंक्शन भाग में हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाग का फॉर्मूला लगेगा तो क्या करेंगे हर को ऐसे रखेंगे यानी अंडर रूट cos 2 थीटा और अवकलन किसका करेंगे इसका तो sin क्यूब थीटा का करेंगे तो sin क्यूब t तो सबसे पहले पावर तो 3 बार है sin स्क्वायर t बचेगा इनटू sin का अवकलन कितना होता है cos t ठीक है माइनस का sin फिर अंडर रूट cos 2 थीटा यानी क्या करेंगे sin क्यूब t ऐसे रख लेंगे अंश का ऐसे रखा और cos 2 थीटा 2t का करेंगे तो लेकिन अंडर रूट में तो पहले अंडर रूट का होगा तो अंडर रूट का अवकलन कितना बताया तो अंडर रूट का अवकलन कितना होता है 1/2 अंडर रूट ठीक है तो अंडर रूट का जो डेरिवेटिव होगा d ओवर dx अंडर रूट इक्वल टू 1/2 अंडर रूट तो ये होगा 1/2 अंडर रूट और अंडर रूट में वैल्यू क्या है cos 2t अब cos 2t का होगा इनटू माइनस sin 2t और 2t का हो गया 2 अपॉन हर का स्क्वायर तो cos 2t अंडर रूट का होल ठीक है 2 से 2 कैंसिल तो dx ओवर dt इक्वल इसके बटे में क्या मान लिया जाएगा 1 और इसकी एलसीएम ले लेंगे तो ये इसकी गुणा यहाँ पे होगी तो रूट cos 2 थीटा की गुणा cos t में होगी तो cos 2 थीटा into 3 पहले लिख लेंगे cos sin स्क्वायर t into cos t माइनस 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 प्लस तो sin क्यूब t into sin 2t अपॉन
अंडर रूट अंडर रूट कॉस 2t ये, और साथ में कॉस 2t, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो dx/dt इक्वल टू, ध्यान से देखें अब थोड़ा सा, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन क्यूब है, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर t कॉमन, तो 3 कॉस का फॉर्मूला भी यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं, और यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कर लेंगे कॉस का फॉर्मूला इनटू द कॉस में, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू कॉस t, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन t बचा एक तो, और इसे लिखेंगे गुणा 2 साइन t cos t, ठीक है, अपॉन इसे लिख सकते हैं cos 2t को पहले लिख लेंगे अंडर रूट cos 2t इक्वल dx/dt साइन स्क्वायर t। काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यह साइन है फंक्शन में, तो साइन का फॉर्मूला बनाते हैं, कॉस का फॉर्मूला साइन में ओपन होता है ना, तो साइन का बनाते हैं, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t ओपन करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी, तो कॉस कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसी लाइन में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले कॉमन निकाल देता हूँ, कॉस भी कॉमन निकालना है, तो कॉस t कॉमन, कॉस t इंटू साइन स्क्वायर t, और कॉस यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसी लाइन में, यहाँ क्या शेष बचा प्लस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। ये पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहाँ करते हैं, क्या बचेगा dx/dt साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये कितना है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t इंटू cos अंडर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से जो y का फंक्शन है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस का, तो ऐसे ही करेंगे, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेम प्रोसेस है बिल्कुल, एंड y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो जब इसका डिवाइड बाय dt निकालेंगे तो अंडर रूट हर को ऐसे रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा cos 3 cos स्क्वायर t इंटू, अब क्योंकि cos का दोबारा तो माइनस के sin t, तो sin t को वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस cos क्यूब t का ऐसे रख लेंगे, पहले रूट cos 2t का करेंगे, तो रूट का हो गया 1/2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin 2t, और 2t का करेंगे इंटू 2 अपॉन अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो आ जाएगा dy बाय dt इक्वल टू cos 2t इंटू 3 को पहले लिख लेंगे, साथ में माइनस आ जाएगा, फिर sin cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे cos क्यूब t इंटू साइन 2t बटे क्या बच रहा है यहाँ पे cos 2t
और जो यहाँ से एलसीएम लिया था वो भी नीचे आ गया, अंडर रूट कॉस 2t। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन देख लेंगे। कॉमन क्या है, कॉस स्क्वायर एंड कॉस क्यूब, तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद cos 2t का फॉर्मूला बोल लेंगे किसमें, cos की टर्म्स में, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आगे dy by dx इक्वल, कॉमन निकाल लिया पहले मैं, cos स्क्वायर t कॉमन, तो -3 cos का फॉर्मूला अपन कर रहा है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 sin t प्लस cos स्क्वायर चला गया तो क्यूब है यहाँ पे, तो cos बचेगा cos t इंटू sin 2t का फॉर्मूला क्या, 2 sin t cos t बटे नीचे क्या है cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। तो dy by dt इक्वल टू, अब यहाँ साइन है, यहाँ पे भी साइन है, साइन भी कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर t sin t, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 तो -6 cos स्क्वायर t, 3 1 3 प्लस 3 प्लस 2 cos एंड cos, तो cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो ये कितना है, dy by dt कितना बना, cos स्क्वायर t इंटू sin t इंटू, पहले हम 3 लिख सकते हैं तो 3 2 cos स्क्वायर t 4 cos सॉरी -6 cos स्क्वायर t, तो कितना बचेगा -4 cos स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए पहले नोट कर लीजिए, बहुत वीडियो नोट इट डाउन, दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिए, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, नोट कर लिया होगा। स्टार्ट करता हूं आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो dy by dx dy by dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy by dt की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर t sin t 3 माइनस के 4 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dt। नाउ इक्वल, यहाँ पे dy by dx का मान क्या है, sin स्क्वायर t cos t 3 माइनस के 4 sin स्क्वायर t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। कैंसिल हुआ, cos 2t अंडर रूट cos 2t थे, cos 2t अंडर रूट cos 2t कैंसिल हो गया, sin से sin की पावर कैंसिल और cos से cos की पावर कैंसिल। ठीक है, तो dy by dx बराबर कितना है, sin की cos बचा तो cos की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन
साइन बच रहा तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t इक्वल टू 3 cos t माइनस 4 sin क्यूब t। अगर ये ऐसे होता कि 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा 3t। और क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उल्टा हो रहा है। यानी अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं यहां से, तो माइनस कॉमन हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन, और नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t sin 3t sin 3t। ना ये भी क्या बना, cos 3t अपॉन sin 3t इक्वल टू cot 3t। दिस इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा थीटा cos थीटा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। तो क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx ओवर d थीटा इक्वल टू a कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन एंड cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस sin थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ये फर्स्ट हो, जैसे कि दो पद गुणा में है और गुणा का फॉर्मूला पहला पद ऐसे ही, तो थीटा ऐसे ही, cos sin का अवकलन cos, तो cos थीटा प्लस sin थीटा ऐसे ही, और थीटा का अवकलन 1, तो 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, a थीटा cos थीटा, थीटा cos थीटा। तो क्या है, dx ओवर d थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1। एंड y इक्वल टू क्या दिया है, a sin थीटा माइनस थीटा sin cos थीटा। डेरिवेटिव करेंगे dy बाय डी थीटा करेंगे, इसका भी a गुणांक हो गया फंक्शन का, sin का अवकलन cos थीटा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा को ऐसे रखेंगे, cos का अवकलन माइनस के sin थीटा प्लस cos ऐसे रखेंगे, और थीटा का अवकलन 1, तो a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos से cos कैंसिल हुआ, तो dy बाय डी थीटा कितना आ गया यहाँ से, a थीटा sin थीटा, a थीटा। इक्वेशन नंबर 2, so this is from equation first and second, from equation second, तो dy by dx कितना होगा, dy by d थीटा अपॉन dx ओवर, तो dy by d थीटा की वैल्यू a थीटा sin, dx ओवर d थीटा की वैल्यू a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, तो tan sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू 10। इसका आंसर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11,
x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स x और y इक्वल टू अंडर रूट a कॉस इनवर्स x। देन टीपीटी करना है, टीपीटी सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स x। अगर मैं यहाँ से इसका अंडर रूट कैंसिल कर दूं, यानी वर्क कर दूं, दोनों का वर्क करने पर तो थोड़ा क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दोनों और का वर्ग करने पर तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a साइन इनवर्स x। अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x dx ओवर, तो ये t है यहाँ पे, ठीक है, t का साइन इनवर्स t, तो dx ओवर dt t के सापेक्ष अवकलन, तो a साइन इनवर्स t यानी a की पावर t के जैसा, और a की पावर t का अवकलन क्या होगा, a की पावर t log t और log a, ये हो जाएगा a की पावर t की मतलब साइन इनवर्स t है यहाँ पे, और log a। अब क्योंकि t नहीं है, t की जगह क्या था, साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स का दोबारा अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखेंगे क्या, इक्वल टू, इसे लिखेंगे a साइन इनवर्स t log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। किसका मान है, हाँ 2x यहाँ पे है तो 2x डिवाइड में जाएगा, ये तो dx ओवर dt का मान कितना है, 2x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू क्या दिया है इसने, अंडर रूट a cos इनवर्स t, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों और का वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे क्या बनेगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट कैंसिल तो a cos इनवर्स t अवकलन y टू y dy बाई dt करेंगे, a cos a की पावर cos इनवर्स t, तो ये हो जाएगा a cos इनवर्स t log a और cos इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसे लिखेंगे माइनस a cos इनवर्स t log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये क्या है, 2y यहाँ पे कहाँ है, गुणा में, तो जब ये आएगा ये आ जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाय dt, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो dy बाय dt कितना हो, dy बाय dx होगा dy बाय dt अपॉन dy बाय dx, ठीक है। फॉर द वीडियो नोट इन फ्रॉम, तो ये कितना आ गया, dy बाय dx, वैल्यूज पुट करते हैं, तो dy बाय dx dt की वैल्यू कितनी है, माइनस a cos इनवर्स t log a अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 2x कितनी है, सो ये था ये था a sin इनवर्स t log a अपॉन 2x अंडर रूट 1, ये आ गया dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू log से log कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, a cos इनवर्स t माइनस a cos इनवर्स t इंटू x अपॉन, ये क्या बचेगा, a की पावर cos इनवर्स
और a की पावर साइन इनवर्स t इंटू वाई, ठीक है। आंतरिक पदों की गणना और बाह्य पदों की गणना कर दिया है। तो ध्यान से देखें कि a cos इनवर्स t का मान कितना है, a cos इनवर्स t का मान है y स्क्वायर, और ऐसे ही a sin इनवर्स t का जो मान था वो कितना था, वो था x स्क्वायर। तो मान पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो dy बाय dx कितना बनेगा, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई से वाई की पावर कैंसिल, एक्स की पावर कैंसिल, तो कितना बचा माइनस के वाई अपॉन, तो dy बाय dx कितना आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम कल जो पढ़ेंगे वो उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उत्तरोत्तर अवकलन में क्या है, एक के बाद एक अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन किया फिर उसके बाद दोबारा अवकलन किया फिर तिबारा, तो इसे कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। तो ये पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे अगर मेहनत करोगे, ठीक है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो मेहनत करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें और चैनल पे वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।